Hello and good morning, all of you. I welcome you all to the Alpha S Academy Raftar Daily Current Affairs series. We'll quickly cover the current affairs for the day. The first news is about the report by IRENA. IRENA stands for International Renewable Energy Agency. ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो वेरियस गवर्नमेंट्स, इंटर गवर्नमेंटल का मतलब जो वेरियस गवर्नमेंट्स ने मिलकर बनाई है। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है और हेडक्वार्टर इसका अबू धाबी में है। अबू धाबी कहाँ है? यूएई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। नाउ इन्होंने एक रिपोर्ट निकाली, वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक। दैट रिपोर्ट सेड दैट टू टैकल द ग्लोबल एनर्जी एंड क्लाइमेट क्राइसिस, और या जो हम कहते हैं कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से वर्ल्ड का टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर ऊपर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो देयर विल बी कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। उसको लाने के लिए हमें रिन्यूएबल एनर्जी में शिफ्ट होना पड़ेगा। तो और जो कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स देख लेते हैं। और उस ट्रांजिशन से क्या होगा? फॉर मोर एनर्जी सिक्योरिटी, रेजिलियंस एंड अफोर्डेबल एनर्जी फॉर ऑल। इंडिया के इनिशिएटिव देख लेते हैं क्या क्या हैं रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में। हाइड्रोजन एनर्जी मिशन है, देन देयर इज समथिंग कॉल्ड है जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन, है ना। जैसे इंडिया इज अ ट्रॉपिकल कंट्री, तो हमें सोलर पे हमारा बहुत ज़्यादा एम्फेसिस है। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज India International Solar Alliance, which was started on the sidelines of Conference of Party 21 Paris by India and France. Then there is something called as Pradhan Mantri Kusum Yojana. Now Kusum stands for Kishan Urja Suraksha Evam Uthan Mahabhiyan. I will repeat, PM Kusum stands for Pradhan Mantri किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान स्कीम है। इसके 3 कंपोनेंट है बेसिकली। इसमें वही है कि हम सोलर पम्प्स देंगे, सोलर इंस्टॉल करेंगे, उसकी ग्रिड कनेक्टिविटी देंगे, डिस्कॉम्स को प्रीपेड टैरिफ्स पे इलेक्ट्रिसिटी बेच पाएगा फार्मर, उससे उससे इनकम बढ़ेगी। तो देयर आर वेरियस कंपोनेंट्स टू इट। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज नेशनल विंड सोलर हाइब्रिड पॉलिसी। विंड और सोलर का हाइब्रिड से इलेक्ट्रिसिटी बनानी है। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज रूफ टॉप सोलर स्कीम। तो दीज ऑल आर स्कीम्स by India in the field of renewable energy, and the IRENA report says that we need to, जो हमारा प्रेजेंट सिस्टम है एनर्जी लेने का, कोल से, पेट्रोल से, गैस से, वो ज़्यादा दिन चलेगा नहीं, हमें रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट होना ही पड़ेगा। देन असम एंड मेघालय साइन पैक्ट टू रिजॉल्व बॉर्डर डिस्प्यूट। नाउ दिस इज असम, दिस इज द मैप ऑफ द कलर्ड वन इज द मैप ऑफ मेघालय। हेयर इज गारो हिल्स, देन हेयर समवेयर हेयर इज खासी हिल्स, देन एट द एंड देयर इज जैंतिया हिल्स, गारो खासी जैंतिया। तो हुआ क्या था कि ब्रिटिश रूल में असम जो था ना, वो बहुत बड़ा एरिया था। तो प्रेजेंट उस टाइम का असम इंक्लूडेड नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय एंड मिजोरम। नाउ मेघालय वॉज टेकन आउट ऑफ असम एंड मेड अ सेपरेट स्टेट इन 1972। दस अब जब निकालते हैं तो बॉर्डर डिस्प्यूट रहता ही है। तेलंगाना आंध्र प्रदेश में भी थोड़ा चलता रहता है उनका कि भाई ये ज़मीन मेरी है, ज़मीन तुम्हारी है, तो चलता रहता है। तो उन्होंने कहा कि चलो बैठ लेते हैं और इस बात को निपटाते हैं, जो कि सही अप्रोच है। देन अपेडा ऑर्गेनाइजेज वेबिनार ऑन यूरोपियन यूनियन रेगुलेशंस ऑन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स फॉर इंडियन एक्सपोर्टर्स। नाउ यूरोप जो है हमारा ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए सेकेंड बिगेस्ट मार्केट है, ठीक है। और यूरोपियन यूनियन जो रेगुलेशंस हैं वो वन ऑफ द टफेस्ट या वन ऑफ द सबसे अच्छी रेगुलेशंस मानी गई हैं। मतलब बहुत क्वालिटी प्रोडक्ट ही अंदर आने देते हैं यूरोपियन यूनियन में, तो दे आर वेरी टफ रेगुलेशंस। सो अब हमारे यहाँ ऑर्गेनिक उग तो रहा है, अब फार्मर को वो बेचना भी तो है। बेचने के लिए पता लग रहा है उसने यहाँ से भेजा, वो माल जो है रिजेक्ट होकर आ गया वहाँ से, भाई वो वहाँ के रेगुलेशंस को पूरा ही नहीं कर पाया। तो अपेडा स्टैंड्स फॉर एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है? इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो उन्होंने एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया, उन्होंने बताया कि देखो ऐसे ऐसे रेगुलेशन है, आपको इस क्वालिटी का उगाना है, इस क्वालिटी का नहीं उगाना है, ये यूज़ करना है, ये यूज़ नहीं करना है, ठीक है। नाउ मैंने आपको बता दिया था यूरोपियन यूनियन इज़ द सेकंड मेजर डेस्टिनेशन फॉर इंडियन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। नाउ अब लोग कंफ्यूज रहेंगे, लोगों को लगेगा सिक्किम सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। नहीं, ऐसा नहीं है। इंडिया में मध्य प्रदेश इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स फॉलोड बाय महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। द फर्स्ट वन इज़ मध्य प्रदेश, सेकेंड वन इज़ महाराष्ट्र, थर्ड वन इज़ कर्नाटका। सर्टिफिकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ये NPOP है, दैट इज़ नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। इसे अपेडा ही चलाता है, ठीक है।
और NPOP के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको यूरोपियन यूनियन, USA, स्विट्ज़रलैंड ने बोल रखा है ठीक है, अगर आप NPOP के स्टैंडर्ड्स आप क्वालिफाई करते हो तो आप माल हमारे यहाँ बेच सकते हो। वो थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन से करते हैं। देन ये याद, देयर इज समथिंग कॉल्ड पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम, PGS। ये भी ऑर्गेनिकली ही है, इसमें ग्लोबल लगा देते हैं वो PGS का, है ना। पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा है, और इसमें जो सर्टिफिकेशन प्रोसेस है वो फार्मर के कंट्रोल में ही रहता है। देन देयर इज मास नेस्टिंग ऑफ ऑलिव रिडले टर्टल्स एट रुस्कुलिया बीच इन उड़ीसा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे पहले मैप देख लेते हैं। ठीक है, ये उड़ीसा का कोस्टल एरिया है। ठीक है, ये ऑलिव रिडले टर्टल, ये गहीर माथा मरीन सेंचुरी है। ये एक यहाँ पे प्लांट लगना था पोर्ट साइड, पॉस्को पोर्ट साइड है, और यहाँ मतलब बहुत सारे, अभी तो खैर क्या हो रहा है कि ऑलिव रिडले टर्टल कम होते जा रहे हैं, तो वो भी एक जो है चिंता का कारण बनते जा रहा है ना। यार हमें डेवलपमेंट करनी है, लेकिन डेवलपमेंट हमें इन्वायरमेंट के विद इन कन्फाइंस में रह के करनी है, कि हम इन्वायरमेंट को ज़्यादा हार्म ना पहुँचाएँ। ये तो नहीं कह सकते कि बिल्कुल नहीं पहुँचेगा, लेकिन हाँ कम से कम जितना पहुँचा सके, इसलिए इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट भी किया जाता है। ठीक है, ऑलिव रिडले टर्टल्स गहीर माथा मरीन सेंचुरी कहाँ है, उड़ीसा में है। वहाँ पे रुस्कुलिया बीच है, वहाँ पे बहुत सारे ऑलिव रिडले टर्टल जो है नेस्टिंग करने आते हैं, है ना। और उस जो ये मास नेस्टिंग है इसको कहते हैं अरीबाडास, ARRI, अरीबाडा बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ऑलिव रिडले टर्टल, इसका हैबिटेट देख लेते हैं। वार्म ट्रॉपिकल क्लाइमेट में रहता है ये, थोड़ा सा गर्म पानी चाहिए इसको। ठीक है, ट्रॉपिकल एरियाज़ की जो बीचेज़ हैं वहीं पे रहेगा। ठीक है, प्रोटेक्शन देख लेते हैं इसका। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में है, IUCN में वनरेबल में है, साइट्स में अपेंडिक्स 1 में है। इनफैक्ट उड़ीसा की जो गहीर माथा मरीन सेंचुरी है, इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रुकरी। रुकरी का मतलब होता है जहाँ पे बहुत सारे एनिमल ब्रीडिंग के लिए आते हैं, कॉलोनी ऑफ ब्रीडिंग एनिमल्स ऑफ सी टर्टल्स आफ्टर रुस्कुलिया। ठीक है, फिर इन्हें बचाने के लिए वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो ने एक ऑपरेशन भी चलाया, उसे कहा ऑपरेशन सेव कुरमा। ठीक है, ऑपरेशन सेव कुरमा किसी के लिए है, ऑलिव रिडले टर्टल्स के लिए है, बाय वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो है। नाउ वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, MOEF and CCC, Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Now ministry, the Youth and Sports Ministry has accredited 247 academies across the country under खेलो इंडिया स्कीम। तो उन्होंने बोला कि यार देखो, यार खेलना बहुत ज़रूरी है जीवन में, ये आपको बुरी आदतों से दूर रखेगा, बिलीव मी। तो खेला करो, कोई भी एक स्पोर्ट्स पकड़ लो, उसे खेलो। तो आपको पता ही है, खेलो इंडिया स्कीम है। खेलो इंडिया स्कीम एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब इसका जो पूरा फंडिंग है 100 का 100% वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है, दैट इज़ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स अफेयर। मेजर स्पोर्ट्स आइडेंटिफाइड, बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं, मेजर स्पोर्ट्स आइडेंटिफाइड को देख लेते हैं। कलरीपयट्टू क्या है, मार्शल आर्ट फॉर्म है केरला की। देन गटका है, गटका का एक मार्शल आर्ट फॉर्म है पंजाब की। देन देर इज़ ठंगटा, ये भी एक मार्शल आर्ट फॉर्म है मणिपुर की। देन देर इज़ योगासना, सीटेड पोस्चर ऑफ योगा। एंड देर इज़ सिलम्बम, ये वेपन बेस्ड मार्शल आर्ट है। ये तमिलनाडु, श्रीलंका, मलेशिया में प्रैक्टिस की जाती है, तो इंडिया में ये तमिलनाडु से आप जोड़ सकते हैं। शॉर्ट न्यूज़ देख लें। प्रेसिडेंट कलर का मतलब होता है, प्रेसिडेंट कलर बिस्टो किया जाता है एक ऐसी कोई भी मिलिट्री यूनिट को इन द रिकग्निशन ऑफ इट्स एक्सेप्शनल सर्विस रेंडर्ड टू द नेशन बोथ इन पीस एंड इन वॉर। पीस में भी कर सकते हैं, वॉर में भी कर सकते हैं। सबसे पहला जो अवार्ड मिला था वो इंडियन नेवी को मिला था 1951 में। इस बार भी ये इंडियन नेवी की एक शिप है INS बलसुरा को दिया गया है। ठीक है, देन इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन बनाया गया है, 316 को कमीशन किया गया। उसमें कुछ नहीं है, उसमें बोइंग P-8I एयरक्राफ्ट रखा गया है। ये एक सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट है, ये स्ट्रेंथन करेगा कंट्रीज़ की सर्वेलेंस पावर को। ठीक है, ये एक नई स्क्वाड्रन बनाया गया है। ठीक है, और P-8I एयरक्राफ्ट जो है उसमें ट्विन इंजन्स है, एक बार जाके फ़ोटो देखना, बड़ा सा एयरक्राफ्ट है। ठीक है, एंड कैन बी इक्विप्ड टू एयर टू शिप मिसाइल्स एंड टर्पिडोज, तो इससे जो है एयर से मारा भी जा सकता है शिप्स को। ठीक है, देन सिटी ऑफ लिटरेचर टैग के लिए कोझिकोड पुश कर रहा है कि हमें सिटी ऑफ लिटरेचर टैग दें। ऐसे ही ऑलरेडी यूनेस्को ने बहुत सारे टैग्स दे रखे हैं इंडिया में। जैसे हैदराबाद को गैस्ट्रोनॉमी के लिए दे रखा है, मुंबई को फिल्म सिटी कहा जाता है, देन वाराणसी को सिटी ऑफ म्यूज़िक, देन चेन्नई
को भी सिटी ऑफ म्यूज़िक, देन जयपुर को हैंड क्राफ्ट्स के लिए सिटी ऑफ क्राफ्ट्स, देन श्रीनगर को भी अगेन सिटी फॉर क्राफ्ट्स. So this were the short news for the day. I thank you all for watching. Take good care of your health. Keep smiling and we shall see you tomorrow. Take care.